हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे प्रोनाउंस में पर्सनल प्रोनाउंस के पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में, यानी माइन, योर्स, हर्स, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो कौन से केसेस में हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, उनको आज हम जानेंगे। बच्चों, पर्सनल प्रोनाउंस में हमने 3 तरह के पर्सन्स के बारे में पढ़ा, जिनमें थे हमारे फर्स्ट पर्सन आई, वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन थे ही, शी, इट एंड दे। इस तरह के हमने पर्सन्स के बारे में पढ़ा। और लास्ट वीडियो में हमने जाना कि जो पर्सन्स हैं इनको हम यदि सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं तो हम इनको इसी तरीके से रखते हैं, और यदि हम इनको ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं यानी एज अ ऑब्जेक्ट रखें, सपोज आई यानी मैं, और यदि हमें कहना हो मुझे यानी ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस हमने जाना मी। इसी तरह वी का ऑब्जेक्टिव केस हमने जाना अस यानी हमको। इस तरह के वर्ड्स हमारे पास हमने लास्ट वीडियो में जाने, और आज की वीडियो में हम जानेंगे इस तरह के वर्ड्स माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। और इस तरह के वर्ड्स यानी माई, अवर, योर, हिज, यानी यहाँ पर माई है और माइन है, अवर है और अवर्स है, योर है और योर्स है। तो इस तरह के वर्ड्स हम कहाँ और कैसे केसेस में यूज़ करते हैं, तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं आई के लिए, जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है आई, जिसका पॉजेसिव फॉर्म है माई और माइन। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है, किस लिए होती है। पॉजेसिव फॉर्म यानी पोजेशन माने अधिकार यानी बिलोंगिंग, यानी किसी चीज़ से हम अपना रिलेशन शो करना चाहें या उस पर हम अपना अधिकार बताना चाहें। सपोज हमने कहा दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी बुक है। सिंपल सेंटेंस है, दिस इज़ माई बुक, जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब इसी को यदि हमें दूसरे तरीके से कहना हो तो हम किस तरह कहेंगे। तो हमने यह तो कह दिया दिस इज़ माई बुक, यह मेरी बुक है। तो अब सेकेंड टाइप हम इसको किस तरह बोल सकते हैं, दिस बुक इज़ माइन, यानी यह बुक मेरी है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो हमने बुक के बारे में बात की तो उसके बाद में हमने बोला दिस इज़ माई बुक, यानी यह मेरी बुक है। तो यहाँ पर बुक के ठीक पहले हमने यूज़ किया माई, जो कि रिलेट कर रहा है किसको, मेरा, यानी मेरे जो आई का जो पोजीशन है यानी बुक पर हमारा जो पोजीशन है उसको शो कर रहा है, हमारा अधिकार है, यानी मेरी बुक है। सेकेंड जो हमारा सेंटेंस है यह क्या है, दिस बुक इज़ माइन, यानी माइन यानी यह बुक मेरी है, यानी मेरी वर्ड जो है वो सिंगल रह गया, अकेला रह गया। हमने यहाँ पर बोला मेरी बुक और यहाँ पर रह गया सिंगल मेरी। तो दोनों में जो डिफरेंस है, और इन्हीं डिफरेंस की वजह से हमने यहाँ यूज़ किया माई बुक, हमने यहाँ माइन बुक यूज़ नहीं किया, और यहाँ पर हमने माइन बुक ना यूज़ करके केवल माइन यूज़ किया है। तो इस तरह से जो डिफरेंस है बस हमको सिंपल से समझना है कि यदि इस तरह के वर्ड्स हों, इस तरह के सेंटेंसेस हों जिनमें हमें कोई भी पर्सन हो, प्लेस हो, एनिमल हो, थिंग हो, यानी कोई भी नाउन हो और उसको रिलेट करना है, उसके ठीक पहले यदि कोई वर्ड आता है मेरी, हमारा, तुम्हारा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम यूज़ करेंगे माई, अवर, योर, यानी माई यानी मेरा और माइन मानी भी मेरा। तो दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि यहाँ पर यदि इसके बाद में कोई वर्ड हो, वर्ड माने कोई नाउन हो, सपोज हमने यहाँ पर यूज़ किया है माई बुक, तो यहाँ है माई बुक, तो यहाँ पर हम लगाएंगे माई। और यदि हमने सिंपल कहा मेरी केवल, तो यहाँ पर हम इसके बाद में कुछ भी नहीं लगाएंगे, और माई बुक हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, माइन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम सिंगल वर्ड में इसको बोलना चाहें माई बुक को, तो हम बोल सकते हैं माइन, और बुक को हमें पहले ही यूज सेंटेंस में कर लेना होगा। नेक्स्ट है आपका दैट इज अवर हाउस। तो यहाँ पर अवर हाउस, तो यहाँ हाउस से पहले हमने अवर लगाया है, यानी अवर हम कब लगा सकते हैं, जबकि इसके तुरंत बाद में कोई भी नाउन हो। यहाँ पर नाउन क्या है, हाउस है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हाउस, तो ये हो गया अवर हाउस। अब इसको यानी अवर हाउस को हम एक सिंगल वर्ड में बोलना चाहें तो हम इसको करें, कैसे बोलेंगे, दैट हाउस इज, अब यहाँ पर अवर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, अवर्स, जो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर हमने क्या किया है, माई को चेंज किया माइन में, माई बुक को चेंज किया माइन में, और यहाँ पर अवर हाउस को हमने चेंज किया अवर्स में। यदि हम इसको सिंगल वर्ड में कहना चाहते हैं, हाउस हमने पहले ले लिया है यहाँ पर, और हम इस हाउस से अपना पोजीशन शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने केवल अपने वह घर
हमारा है, तो वहाँ पर हमने अपने घर पर पोजीशन शो करने के लिए यदि सिंगल वर्ड में हम बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं तो अवर हाउस बोलेंगे, और अगर अवर हाउस नहीं बोलेंगे, हाउस नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पर हम अवर्स लगाएंगे। अब इन्हीं को हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये है आपका यू के साथ हम यूज़ करते हैं योर और योर्स, दोनों ही पॉजेसिव फॉर्म्स हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस समझें तो इस तरह के वर्ड्स जिनमें जो पॉजेसिव फॉर्म है उसके जस्ट आफ्टर कोई भी नाउन हो, यानी नाउन से पहले यदि हम पॉजेसिव फॉर्म यूज करेंगे तो हम लिखेंगे माई, अवर, योर, हिज, हर, इस तरह से यूज करेंगे। और यदि हम इन प्लेस ऑफ नाउन यानी नाउन की जगह पर, यहाँ पर हमें नाउन को यूज नहीं करना, केवल सिंगल वर्ड में ही हमको अपना पोजीशन शो करना है, तो हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इस तरीके से। यानी माई की जगह हुआ आपका माई बुक की जगह हुआ माइन, अवर हाउस की जगह हुआ अवर्स। इसी तरह हमने दिस इज योर पेन, यानी यह तुम्हारा पेन है, तो योर पेन, पेन पर हम अपना पोजीशन शो करना चाहते हैं तो योर पेन लिखा। अब अगर हम इसको चेंज करना चाहें इसकी पॉजेसिव प्रोनाउन की फॉर्म में, ये है आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव जिनमें हम किसी भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी नाउन की कोई भी विशेषता बताते हैं। नाउन पर अपना पोजीशन शो करना चाह रहे हैं, यानी माई बुक, यानी बुक पर अपना पोजीशन हमें दिखाना है, अवर हाउस यानी घर पर पोजीशन दिखाना है, और पॉजेसिव प्रोनाउन जो कि यूज होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन्स, यानी नाउन को यूज नहीं करना बल्कि उसकी जगह पर कोई दूसरा वर्ड हमें यूज करना है। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज करेंगे, माइन, अवर्स यानी मेरा, हमारा, तुम्हारा, उसका, इस तरह के वर्ड हुए। तो ये है आपका दिस इज योर पेन, तो यहां पर हम इसको करेंगे दिस पेन इज, और योर की जगह यहां पर क्या हुआ है, योर्स। तो ये बिल्कुल आसानी से आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें दैट इज हिज ऑफिस, तो हिज ऑफिस को अब हम किस में कन्वर्ट करें, यहाँ पर कोई भी वर्ड हो सकता है, ऑफिस है, हाउस है, चेयर, टेबल, कुछ भी हो सकते हैं। मेन हमारा है हिज को यदि हमें सिंगल वर्ड में अपना पोजीशन शो करना है तो हम उसको हिज ही रहने देते हैं, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन में यदि हम शो करना चाहते हैं तो ये हुआ आपका दैट ऑफिस इज हिज। बिल्कुल सिंपल इसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें दीज आर हर डॉल्स, तो यहाँ पर हर के साथ में हमने यूज किया है डॉल्स, यानी हर डॉल्स। तो डॉल्स को क्वालिफाई करें कि उसकी डॉल हैं, अब हमें केवल बोलना है उसकी। दीज डॉल्स आर हर्स, सिंपल। तो ये हुआ आपका दीज डॉल्स आर हर्स, यानी यहाँ पर हर डॉल्स को हमने हर्स में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट देखें दीज आर देयर नोटबुक्स, यानी यह उनकी नोटबुक्स हैं। तो यहाँ पर देयर नोटबुक्स, तो यहाँ पर हमने लिया नोट बुक्स, तो यहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट करेंगे देयर्स में। इसको किस तरीके से लिखेंगे, दीज नोटबुक्स आर देयर्स। ये हमने इसको सिंपल यूज किया। अब इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम अपने आपस में जब बातचीत करते हैं तब भी हम इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं, दिस इज माई पेन, यानी यह मेरा पेन है। इट इज नॉट, अब यह किसका नहीं है, हम सिंपल बोलेंगे तुम्हारा नहीं है, मेरा पेन है, इस तरह से हम बोलते हैं। तो दिस इज माई पेन, ये हमने बोला मेरा पेन है। इट इज नॉट योर पेन, या तो पेन, या हम क्या बोलेंगे योर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज माई पेन, इट इज नॉट योर्स, जो कि हम सिंपल बोलते हैं। हमें ज़रूरत है केवल उसको समझने की कि हम कौन से वर्ड्स कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो क्यों यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है दिस रूम इज़ माइन, यह रूम मेरा है। एंड दैट इज़, यानी यह रूम मेरा है तो वह किसका हुआ, तुम्हारा हुआ या उसका हुआ, इस तरह का कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो दैट इज़ योर्स या हिज, इस तरह के वर्ड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आज की वीडियो में हमने जाना कि इस तरह के वर्ड्स माई, माइन हम कहाँ यूज़ करेंगे, अवर, अवर्स हम कहाँ यूज़ करेंगे, योर, योर्स हम कहाँ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमने जाना कि दिस इज़ माई बुक, यहाँ पर है
यह मेरी बुक है, तो हमने इसको माई बुक करके बोला। अब हम कहना चाहते हैं कि यह बुक मेरी है, तो क्या हुआ, दिस बुक इज माइन। यानी इस सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से इस तरह से बोल सकते हैं। या दैट इज अवर हाउस, दैट हाउस इज ours, this is your pen, this pen is yours, that is his office, that office is his। इस तरह से जो वर्ड्स हैं इनको हम सेकेंड तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट तरीका है हमारा, फर्स्ट काइंड है, वो है पजेसिव एडजेक्टिव्स, जिनमें हम कोई भी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। यानी इस तरह के जब पजेसिव फॉर्म्स जो कि किसी नाउन से जस्ट पहले आती हों तो वो होंगी आपके पजेसिव एडजेक्टिव्स में। क्यों होंगी, क्योंकि पजेसिव जो एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं मेन, वो किस लिए होते हैं, वो किसी भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए होते हैं। तो नाउन को जब क्वालिफाई करेंगे तभी वो एडजेक्टिव की तरीके से वर्क कर रहे हैं। और जो हमने माई को चेंज किया माइन में और अवर को चेंज किया अवर्स में, इस तरह के जो वर्ड्स हैं माइन, अवर्स, योर्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये हैं आपके पजेसिव प्रोनाउंस। क्यों, क्योंकि यह नाउन, यहाँ इनके ठीक पीछे कोई भी नाउन नहीं है, क्योंकि यह किसी भी नाउन को क्वालिफाई नहीं करते बल्कि नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन इनको हम यूज करते हैं। और इसीलिए इस तरह के जो वर्ड्स हैं माइन, अवर्स, योर्स, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वे होते हैं आपके पजेसिव प्रोनाउंस। तो बच्चों आप भी कुछ एग्जांपल्स लीजिए। दिस इज माई बुक की जगह दिस इज माई हाउस, दिस इज माई कबर्ड, दिस इज माई चेयर, इस तरह से कोई भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं और उनको कन्वर्ट करके देखिए पजेसिव प्रोनाउंस के तरीके से।